फॉर्मेशन थोड़ी ना किया था। नहीं सर, स्टार्ट ही तो किया था अभी। ठीक है, फॉर्मेशन आता है, कैसे फॉर्मेशन करते हैं? बोलो जल्दी से, एक्सप्लेन कर दो कोई भी। तो पहले नंबर ऑफ वेरिएबल्स देखते हैं कितने हैं, उतनी बार डिफरेंशिएट करते हैं। हाँ, आर्बिटरी कांस्टेंट देखते पहले। लिख लो स्टेप्स। पहला, चेक आर्बिटरी नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट, नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट। ठीक है ना। अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में भी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, के ई की पावर बी एक्स प्लस सी, इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहे हैं? दो सर। दो, तीन नहीं है यहाँ पे। हाँ, समझ लो कैसे नहीं है, इसको ऐसे लिखो। तो ये पूरा एक कांस्टेंट बन गया। नहीं आया समझ में? आया सर। अच्छा, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे? फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, सॉरी फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं, एक जनरल स्ट्रेट लाइन। जनरल स्ट्रेट लाइन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे? एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। दो होंगे ना सर? दो होंगे। वहां पे भी तीन अपनी मर्जी से लिखा है अपन ने। एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ए से डिवाइड कर दो और बी बाई ए को नया कांस्टेंट लिख दो के वाई, और सी बाई ए को भी नया लिख दो एल इज इक्वल टू 0। तो दो ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। तो पहले पूरा रिड्यूस कर लो उसका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को, चेक कर लो कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, उतने नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट इक्वेशन k times, where k is number of arbitrary constant, arbitrary constant। k क्या है? मान लो कि 5 इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो 5 बार डिफरेंशिएट उसको करना पड़ेगा उसको। और फिर थर्ड पॉइंट, एलिमिनेट ऑल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इनको सबको एलिमिनेट कर दो जितने भी आ रहे हैं ना, और इसमें लिख लो फिर नोट में 2 पॉइंट। पहला पॉइंट, अच्छा तुम बता सकते हो सोच के उसका ऑर्डर क्या होगा? जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे उतना ही। हाँ, तो जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, क्योंकि उतनी बार तो डिफरेंशिएट करेंगे अपन। तो लिखो इसमें एक पॉइंट है, ऑर्डर विल बी सेम एज नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट इन इक्वेशन। लिखो फटाफट। हाँ सर, हो गया। हो गया, चलो बना के दिखाओ देखें। बनाओ इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर इसकी बनाओ।
बना ली? सर वो नीचे 4A है ना? हाँ बन गई चारों। नहीं बनी अभी तक? पहली वाली बनी? हाँ सर। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? 2 सर। 2 है। हाँ कैसे? वो साइन वाले अंदर वो bx प्लस सी को से खोलेंगे ना तो फिर एक कांस्टेंट सी वाला टर्म जो है वो कांस्टेंट जैसे रहेगा। अच्छा क्या आया तुम्हारा आंसर? कैसे बोला इसको? ए साइन बी एक्स कोस सी प्लस कोस सी एक्स साइन बी को लिख सकते हो फिर ए साइन बी एक्स कोस सी ए कोस सी एक्स साइन। इसमें ये भी लिखा हुआ है कि ए और सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, सिर्फ बी नहीं है। ये मेंशन है वेयर ए एंड सी बीइंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। बी को नहीं मानना है, अगर मेंशन करते तो फिर उसके हिसाब से चलना है। वेयर ए एंड सी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो फिर उसको खोलने की जरूरत तो है ही नहीं, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो। y डैश क्या आ जाएगा? a साइन का cos bx प्लस c इंटू b और y डबल डैश ab स्क्वायर cos का माइनस साइन bx प्लस c। अब कैसा हटाओ? सर हाँ बोलो। सर वो दिया हुआ है कि ANCR आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिया हुआ है, हाँ वो दिया हुआ है, वो गिवन है। अच्छा हाँ ठीक है। अगर नहीं दिया हुआ होता तो फिर तो 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो जाएंगे, 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वो दिया हुआ है। हाँ ठीक है सर। अब कैसे हटाओगे? ए साइन बी एक्स प्लस सी को वाई लिखते y लिखते हैं, y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस b स्क्वायर y। नहीं बन गई। अब भी आ सकता है इसमें,
जो आर्बिटरी कांस्टेंट है वो कभी नहीं आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन में। बी को उसने बोला नहीं था कि आर्बिटरी कांस्टेंट है तो वो आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ए और सी नहीं आ सकते। चलो इसमें कितने आर्बिटरी कांस्टेंट है, दूसरे वाले में दो ही दिख रहे हैं, इसमें भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कुछ भी। ए और बी अलग अलग भी करोगे कोई मतलब वो सारी वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी ए आ जाएगा, यहाँ पे ए भी आ जाएगा। तो दो बार डिफरेंशिएट कर दो, 2y y डैश इज इक्वल टू 4a, और एक और बार करोगे तो y डबल डैश प्लस y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एलिमिनेट करने की जरूरत ही नहीं लगी तुमको। चलो थर्ड वाला बनाया, वहां पे भी दो दिख रहे होंगे, कुछ नहीं हो सकता उनका, ऐसे कैसे ही रहेंगे। तो दो बार डिफरेंशिएट करो, बना। हाँ सर। हाँ सर। y डैश c1 e पावर x माइनस c2 e पावर माइनस x, y डबल डैश c1 e पावर x प्लस c2 e पावर माइनस x, और इसको वापस से क्या लिख सकते हैं अपन, y लिख सकते हैं, y डैश बराबर होगा। चलो उसकी कैसे बनाओगे, पहले इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। एक एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करने वाले क्या लिखोगे इक्वेशन, सेंटर कहां पे होगा, जीरो कॉमा, और रेडियस भी यही होगी। तो एक्स, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ए के आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट कर दो डायरेक्ट, 2x 2y माइनस ए y डैश इज इक्वल टू 0। ए को हटाना है, ए को यहाँ से हटाना पड़ेगा। ये ए हट गया यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2y बराबर ए, इसको यहाँ पे रख दो। 2x 2 के हटाए तो x प्लस y माइनस ए की जगह ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2y इंटू y डैश बराबर 0। नहीं आया समझ, समझ गया सर। हो गया। हाँ सर हो गया। ठीक है, आप बताना ऐसे ही ओरली। हाँ लिखो लिखो सर लेटर वीडियो थोड़ा ब्लर है। ब्लर आ रहा है, हाँ एक सर। मिनट। हाँ सर। अभी देखो, दिख रहा है, बोलो। हाँ सर अब दिखने लगी।
ठीक है, लिख लिया क्या है? हाँ सर लिख लिया। ठीक है, अब अगर जनरल सर्कल की उसकी तुमको बस वो बतानी है ऑर्डर। अगर जनरल सर्कल की इक्वेशन है तो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा? क्या वाली बता? ऑर्डर 3 होगा ना? हाँ वही पूछ रहा ऑर्डर ही। 3 होगा, उसमें 3 अननोन रहेंगे। जी क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy एफ और सी। अच्छा ठीक है, और स्टैंडर्ड इलिप्स उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा? 2 होगा। 2। स्टैंडर्ड हाइपरबोला का भी 2 होगा। अच्छा, जनरल इलिप्स का कितना होगा? पाँच। 5। कैसे? ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर 2gx 2fy फिर c। हाँ 6 अननोन है लेकिन 5 ही है, क्योंकि किसी से डिवाइड कर दोगे तो सारे नए अननोन बन जाएंगे, 5 ही होंगे। जनरल हाइपरबोला का भी 5 ही होगा। ठीक है, अच्छा जनरल पैराबोला का? दो होगा सर। 2 होगा। कैसे? वाई स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस सम कांस्टेंट c, मतलब तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये कहाँ से लाए तुम? मतलब जनरल ये तो पैराबोला। मतलब स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, तो उसको फिर शिफ्ट करके मतलब एक कांस्टेंट आ जाएगा ना टर्म एक्स्ट्रा, इसलिए मैंने 2 बोला। अरे जनरल पैराबोला की बात कर रहे हैं। हाइपरबोला कहाँ से लिया तुम? जनरल पैराबोला बोलो। अरे उसकी इक्वेशन कैसे दिखेगी जनरल पैराबोला की? 2 डिग्री इक्वेशन होगी। हाँ 2 डिग्री होगी तो वो उसका भी तो 5 ही होगा ना। हाँ सर। अरे भाई वही तो इक्वेशन होगी उसकी, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर 2gx 2hxy 2fy जो भी होती है 2 डिग्री की इक्वेशन। और हाँ सर। अगर उसकी, हाँ उसकी एक्सिस किसी भी एक्सिस के पैरेलल है तो उसका ऑर्डर कितना होगा? या फिर ऐसे समझ लो पैराबोला की एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल है, अब बताओ उसका ऑर्डर कितना होगा? सर 3। 3 क्वाड्रेटिक हो गई ना? हाँ क्वाड्रेटिक की तो हो गई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। bx प्लस c। हाँ तो उसमें 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे, 3 ऑर्डर होगा। ठीक है, लिखो अब सॉल्यूशन सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन। सर ये एक्सेस वाली एक बार आप बता सकते, समझा नहीं है वो अरे क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक हो गया ना, ये एक्सिस पैरेलल है, ऐसे ग्राफ बना तुमने y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाला। तो इसमें सर 2 होगा ना आर्बिट्ररी कांस्टेंट? कैसे 2 होगा? ए से डिवाइड कर देंगे तो हाँ डिवाइड कर दो। कहाँ डिवाइड कर दोगे? उधर 0 थोड़ी ना है, y बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, डिवाइड भी करोगे तो यहाँ आ जाएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा वो y बाई ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको नया कांस्टेंट लिखोगे कि एक्स, इसको नया कुछ भी लिखोगे। हाँ सर समझा। अभी हाँ 3 होगी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। हाँ वो हाँ देखो सर। एक्सिस पैरेलल होगी। एक्सिस कैसे पैरेलल हुई? जितने भी क्वाड्रेटिक वाले ग्राफ होते हैं तुमने बनाए उन सभी की एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल ही तो होती है। बोलो। हाँ सर। तो वहां से अगर वाई एक्सिस के पैरेलल बोला है तो वाई क्वाड्रेटिक, कोई भी जनरल क्वाड्रेटिक यही तो होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें अननोन कितने हैं?
नहीं पता पड़ा अननोन कितने। बोलो। 3 है सर। 3 ऑर्डर हो जाएगा। वो नहीं समझ में आया कि उसके एक्सिस पैरेलल कैसे हुए। और जितने तुमने क्वाड्रेटिक के ग्राफ बनाए वो सारे एक्स एक्सिस के, सॉरी वाई एक्सिस के पैरेलल ही तो होती है उनकी एक्सिस। ठीक है, लिखो अब सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें भी दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। पहला जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है, कोई भी एक कांस्टेंट वगैरह कुछ रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें लिखो अ रिलेशन इन एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग गिवन कंडीशंस। अ रिलेशन इन एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग गिवन कंडीशंस। गिवन कंडीशन, गिवन डिफरेंशियल, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। जनरल सॉल्यूशन आएगा, इसमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट रहेगा, अपन इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, तो हमेशा कुछ ना कुछ एक साइड कांस्टेंट लगाएंगे, तो उसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। और एक और पॉइंट लिखो, कंटेनिंग exactly same number of constant containing exactly same number of constant as order। जो भी उसका ऑर्डर होगा, बेसिकली अपन जो भी पढ़ेंगे वो सारे फर्स्ट ऑर्डर का ही पढ़ेंगे, तो उसमें एक ही कांस्टेंट रहेगा। बाकी अगर 2 डिग्री का भी होता है तो उसमें फिर 2 कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। और फिर दूसरा होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होगा, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी निकाल ली जनरल वाली, फिर वो बोलेगा कि ये कर्व इससे पास होता है उससे पास होता है, तो या फिर इसको सेटिस्फाई करता है उसको सेटिस्फाई करता है, तो उसको सेटिस्फाई करा के फिर अपन जो कांस्टेंट रहता है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, उसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसमें लिख लो अ सॉल्यूशन assigning by a assigned by particular assigned by a particular point लिख लो, ठीक है ना। उस पॉइंट को असाइन करके अपन ने उस कर्व में सेटिस्फाई कराया, उससे जो कांस्टेंट मिला उससे जो सॉल्यूशन बन रहा है उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। हो गया? हाँ सर। ठीक है, अब इसमें लिखो पहला वेरिएबल सेपरेशन। वेरिएबल सेपरेशन में डायरेक्ट इंटीग्रेट करना, उसमें थ्योरी वगैरह कुछ है, सवाल करो। जैसे ये वाला करो, e की पावर dy by dx is equal to x plus 1। करो सोल्व। फिर ये वाला करना,
हो गया फर्स्ट? हाँ सर। ठीक है, दूसरा वाला? पहले वाले में कुछ नहीं करना, इसको आगे ले लो। dy by dx उधर ln x plus 1 और इसको उधर भेज दो। dy is equal to ln x plus 1 dx, दोनों साइड इंटीग्रेट करो। इधर आ जाएगा y और इधर आ जाएगा ln x plus 1 अंदर ln x plus 1 minus 1 प्लस c। ln x का अगर याद होगा तो इसका भी डायरेक्ट लिख सकते हो, x plus 1 ln x plus 1 minus 1। अगर नहीं याद है तो बाई पार्ट लगा लो। आया दूसरा वाला? कैसे गया? हाँ, क्या कॉमन लिया तुमने इसमें से? y? हाँ तो लिख दो पूरा। फिर इसको इधर टिका दो, इसको इधर टिका दो। इसको इधर ले आओ। अब इंटीग्रेट कर दो। कैसे करोगे इंटीग्रेट? यहाँ पे तो प्लस 1 माइनस 1 करके करना पड़ेगा। तो dy माइनस 1 by 1 plus y dy इधर 1 by x dx plus 1 dx आ जाएगा ना। y माइनस ln 1 plus y, मोड लगाना चाहिए हमेशा यहाँ पे, और ln mod x plus x plus c। चलो थर्ड वाला। कैसे? पहले तो इसको बनाओगे ना अलग अलग। 1 plus y square into 1 plus x square plus 1 plus y square into x डिवाइड बाय 1 plus x square। फिर अलग अलग करोगे तो 1 plus y square बचेगा यहाँ पे प्लस 1 plus y square डिवाइड बाय 1 plus x square into x और xy dy by dx। फिर डिवाइड कर दो dy by dx 1 plus y square by xy प्लस यहाँ से तो होगा नहीं सेपरेट। सर अच्छा, पहले तो मल्टीप्लाई नहीं करना। हाँ 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 डायरेक्ट ही हो जाएगा। डायरेक्ट कैसे होगा? y by 1 plus y square dy और इधर 1 plus x square डिवाइड बाय x into 1 plus x square dx। चलो इधर वाला तो हो जाएगा, उधर वाला कैसे करोगे इंटीग्रेट? सर सेपरेट करेंगे पहले 1 plus x स्क्वायर वाला। हाँ इसको अभी सेपरेट करें। अलग अलग ले लो। ये आ जाएगा 1 plus x square डिवाइड बाय x 1 plus x square plus x डिवाइड बाय
x into 1 plus x square dx इंटीग्रेट, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा 1 by x dx प्लस x कैंसिल 1 by 1 plus x square dx, ये भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। देख लेना, अगर नहीं आया तो बता दो। नहीं आया? आया सर। चलो ये वाला करो फिर। y minus x y dash a y square plus y dash, हाँ सर। कैसे? हाँ हाँ, y minus ay square is equal to y dash a plus x, ठीक है ना, dy by dx a plus x y minus ay square, तो इनको उधर ले जाओ इसको उधर ले आओ, तो dx divided by a plus x is equal to dy divided by y minus ay square, ये हो जाएगा इंटीग्रेट। इसमें कैसे करोगे? y minus ay square पार्शियल फ्रैक्शन से सर वाई स्क्वायर को भी कॉमन ले सकते हैं। y स्क्वायर हाँ, हाँ वो सर, 1 by y y square। ब्रैकेट 1 माइनस ए वाई रहेगा ना। सर 1 by y स्क्वायर टी 1 बनेगा, by y को t और माइनस उसके 1 by y क्यूब dt। क्या बोल रहे हो? अच्छा, क्या कॉमन लो? y स्क्वायर। हाँ हाँ। सर। अच्छा, y स्क्वायर कॉमन है। अच्छा, वो वाला फॉर्म बन जाएगा, ठीक है, समझ गया। हाँ और 1 by y माइनस a को t ले लोगे तो ये वाला पूरा dt बन जाएगा, ऐसे ही ना? हाँ सर, इसका नेगेटिव। 1 by y माइनस a को t लोगे तो माइनस 1 by y स्क्वायर dy बराबर dt, तो इसको लिखोगे तो माइनस dt बाई टी, और इधर ln मोड लगाना है a प्लस एक्स। अब आगे कर लेना उसको। हो गया? हाँ सर। हो गया भाई? हाँ सर, हो गया। नेक्स्ट लिखो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन। dy by dx
एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इस टाइप का कुछ लिखा हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को टी, जैसे करो देखने वाला dy by dx 4x plus y plus 1 का होल स्क्वायर, y dash बराबर sin x plus y plus cos x plus y। आ गया वो? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर आ गया। वो पूरा डायरेक्ट है, तुमने कर लिया होगा ऐसे 4x प्लस वाई प्लस 1 को t मान के, तो 4 प्लस dy बाई dx dt बाई dx। अभी मैंने किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, x के रेस्पेक्ट में, तो 4x का 4 हो जाएगा, y का dy बाई dx 1 का 0 इधर dt बाई dx, और dy बाई dx की जगह ये लिखना पड़ेगा तुमको यहाँ से dt बाई dx माइनस 4, और इधर आ जाएगा t का होल स्क्वायर, तो dt बाई dx इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 4, तो dt डिवाइड बाई t स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू dx। बस इतना छोड़ दो। चलो दूसरे वाले में तुमको दिख रहा होगा, चेक क्या बोल रहा हो, क्या तुम करोगे इसमें? x प्लस वाई को t, x प्लस y को t, x प्लस y इज इक्वल टू t, तो 1 प्लस dy बाई dx आ जाएगा dt बाई dx, और dt बाई dy बाई dx की जगह dt बाई dx माइनस 1 इधर sin t प्लस cos t। चलो ये तो सब हो गया, इसके बाद कैसे करोगे इसको, कैसा रेशनलाइज? रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके फिर t प्लस पाई बाय 4 में कन्वर्ट करेंगे ना साइन। रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, रैशनलाइज वाला बहुत छोटा है। हाँ नहीं रेशनलाइज थोड़ी ना करते उसको, अभी याद आ जाएगा मेरे हिसाब से फॉर्म, याद आया क्या? क्या करते हैं इसमें, क्या बोल रहे हो? जब नीचे सिंगल पावर आती है तो क्या करते हैं? tan t by 2 में कर लेते हैं। tan t by 2 में कन्वर्ट करते हैं। फिर इधर ऊपर एलसीएम लेके ऊपर भेज दो, 1 प्लस 10 स्क्वायर टी बाई 2, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर टी बाई 2 प्लस 2 10 टी बाई 2
प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर टी बाई टू उधर एक्स प्लस सी, ये कैंसिल हो गया। तो नीचे से 1/2 भी कॉमन आ गया, ऊपर हो गया सेक स्क्वायर टी बाई टू और नीचे 1 प्लस टेन टी बाई टू डी टी एक्स प्लस सी। अब जैसे ही तुम टेन टी बाई टू को यू पुट करोगे सेक स्क्वायर टी बाई टू 1/2 डी टी बराबर डी यू, तो 1/2 इसको लिख दो 2 डी यू डिवाइड बाई 1 प्लस यू, इसको मान लो ना पूरा, इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब आगे ऐसे छोड़ दो, आ जाएगा तुमको। चलो थर्ड वाले में क्या करोगे? एक्स प्लस वाई को, हाँ ये बन रहा है पूरा, क्या बन रहा है ये? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस 1 और इंटू डी वाई बाई डी एक्स और उधर एक्स प्लस वाई 2 टाइम्स, बस एक्स प्लस वाई को मान लो टी, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा डी टी बाई डी एक्स, ठीक है ना। इधर आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 और उधर 2t, फिर आगे हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लिखो पहले ये सब के बात करते हो उसको। हो गया ये? हाँ सर हो गया। सर उसके आगे कैसे करेंगे? मतलब अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है? नहीं नहीं मल्टीप्लाई मत करो, इसको यहाँ पे डाल दो नीचे 2t डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 1। अब इसको 1 को भी उधर दे दो, तो आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2t, टी प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दूंगा तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ समझ गया। हाँ अब हो जाए। अब टी स्क्वायर प्लस 1 वैसे लिखने का कोई फायदा नहीं है। अब कैसे करोगे इंटीग्रेट? बोलो। ठीक है, टी प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2t ले लेंगे ना। हाँ वही माइनस 2t। हाँ इसलिए मैंने बोला था परफेक्ट इसका लिखने का कोई मतलब नहीं। टी स्क्वायर बाहर निकाल के टी स्क्वायर बाहर निकाल के हो जाएगा ऊपर 1 प्लस, अच्छा नहीं बनेगा, नहीं होगा ना। टी प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2t, टी प्लस 1 का होल स्क्वायर dt x प्लस c। जैसे अलग करोगे 1 dt माइनस 2t डिवाइड बाय t प्लस 1 इन द होल स्क्वायर dt इज इक्वल टू x प्लस c।
चलो ये तो हो गया, ये भी हो गया, इसका कैसे करोगे वापस? सर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक प्लस टाइप टू माइनस टू करेंगे ना सर? प्लस वन माइनस वन और टी स्क्वायर प्लस टू टी को क्यू हाँ डाल मतलब हाँ +1 - 1 ज्यादा आसान है। हाँ प्लस वन फ्रैक्शन में ब्रेक कर देंगे। +1 - 1, तो इधर t माइनस 2 1/t+1 dt और प्लस 1/t+1 का स्क्वायर dt इज इक्वल टू x प्लस c। आपको वही है इसका 2ln t+1 प्लस इसका क्या बनेगा -1/t+1। सही है ना? बोलो। हाँ सर। हाँ ठीक है, सर। चलो आ जाओ, फोर्थ में आ जाओ। क्या पुट किया उसमें? y - x को t। हाँ, और कुछ आ रही नहीं है, यही है क्योंकि टेन के अंदर एंगल के अंदर ये तकलीफ देगा, तो y - x को t पुट कर दो, dy/dx -1, तो इधर आ जाएगा dt/dx +1, dy/dx की जगह dt/dx +1 इज इक्वल टू, x को मत छेड़छाड़ करो, x tan t +1 1 1 कैंसिल, 1 भी इसलिए इधर दिया हुआ था सजा के ताकि वो कैंसिल आउट हो, जैसे कैंसिल आउट होगा वेरिएबल सेपरेशन हो जाएगा, dt/tan t इज इक्वल टू x dx। हो गया? हाँ सर सर। एक मिनट। सर एक मिनट। लिखो। हाँ हाँ लिखो। हाँ सर। चलो तीसरा क्या पढ़ते हैं अपन? होमोजीनियस। इसमें आया था शायद होमोजीनियस पे एक सवाल इस बार, बाकी जो सवाल बनता है वो एक ही जगह से बनता है, वो तुमको भी याद है कहाँ से बनेगा? लीनियर वाले से। हाँ लीनियर वाले से, और कुछ है ही नहीं उनके पास पूछने के लिए। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें लिख लो बस एक, इसकी याद में 2 लाइन, पुट y = bx। चलो देखें ये वाला 2y/x। अच्छा पहले ये तो बताओ तुम होमोजीनियस बोलते हैं किसको? इक्वेशन में डिग्री थ्रू आउट अगर सेम हो तो फिर उस इक्वेशन को होमोजेनियस हो। जैसे कोई भी एक एग्जांपल देके बताओ। ax² + 2hxy + by², तो ये होमोजेनियस इक्वेशन है, इज इक्वल टू 0। हाँ, हर टर्म में x और y की डिग्री मिला के सेम होनी चाहिए वो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। प्लस लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि होमोजीनियस दिखता नहीं है, फिर भी ये y = vx वाला मेथड
काम कर देता है। ठीक है ना, शीट में है एक आध सवाल ऐसा, पहले ये वाला करो देखो। दूसरे हिंट क्या है, कभी भी अगर ऐसे टर्म दिखे ना वो y बाई एक्स या x बाई वाई के, तो उसमें तुम ट्राई कर सकते हो y बराबर बी एक्स पुट करके। आया? बोलो। हाँ सर। आया भाई फर्स्ट वाला? नहीं आया अभी तक? क्या हो गया भाई? आया सर। y बराबर बी एक्स पुट किया हमने, तो यहाँ से पहले dy बाई डी एक्स क्या आएगा, ये आप भी रख लो, dy बाई डी एक्स जो आता है वो आता है b प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 y बाई एक्स को b प्लस बी स्क्वायर माइनस 1, और dy बाई डी एक्स की जगह b प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसको उधर भेज दो, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स बराबर 2v डिवाइड बाई 1 माइनस v स्क्वायर। ठीक है ना, उधर भेजा एक माइनस आएगा, इसको डिवाइड किया, माइनस एडजस्ट कर x dv बाई dx इज इक्वल टू 2v डिवाइड बाई 1 माइनस v स्क्वायर माइनस v आ जाएगा 2v डिवाइड बाई 1 माइनस v स्क्वायर माइनस, सॉरी एलसीएम लेना पड़ेगा, 1 माइनस v स्क्वायर 2v माइनस v प्लस v क्यूब x dv by dx 1 minus v square divided by v cube plus v is equal to dx by x dv। चलो आप कैसे करोगे इंटीग्रेट वो बताओ। सर वी स्क्वायर ऊपर नीचे कॉमन लेते। v स्क्वायर न्यूमरेटर से या डिनोमिनेटर से, या दोनों जगह से?
दोनों जगह से दोनों जगह से कॉमन ले लेते हैं। चलो ठीक है, लेके देखते हैं। ऊपर आएगा 1/v² - 1 और नीचे v + 1/v। हो गया सेट ये तो। हाँ अच्छा, इसको कभी कभी ये कांस्टेंट है ना, इसको ऐसे भी लिखते हैं ln(c). वो क्या होता है, मतलब ऐसे कोई खास बात नहीं है वो, ये भी कांस्टेंट है, c भी एक कांस्टेंट था, ताकि ये दोनों क्लब करके अपन बना सके ln(xc). और कभी कभी इधर के भी टर्म आते हैं ना, तो वो ln से ln काटने के लिए, तो कभी कभी कांस्टेंट को ऐसे भी लिखते हैं। चलो अब इसको क्या करोगे, v + 1/v को u पुट कर देना, तो 1 - 1/v² dv du बन जाएगा। ऊपर आ जाएगा -du और नीचे u ln cx और इधर -ln u = ln cx। देखो अब इधर भी हो गया ना, इसको 1/u लिख दोगे, ln cx तो ln कैंसिल कर देते हैं, ताकि वो ऐसे सिंपल सा बन जाए। फिर क्या लिखोगे, u की जगह वो सब सब्स्टिट्यूट करके निकाल लेना y और x के टर्म में। सर जब दोनों साइड ln बन रहा हो तभी वैसे कांस्टेंट लेते ताकि हाँ कट जाए। नॉर्मली तो तभी करते हैं, ताकि वो क्या, वो थोड़ा अच्छा सा दिखने लग जाए, बाकी उसके पीछे और कोई लॉजिक नहीं। c भी कांस्टेंट होगा, ln c भी कांस्टेंट होगा, तो इसलिए उसको ऐसे लिख देते सजा के, ताकि ln काट के थोड़ा सुंदर सा दिखने लगे। सर वो ln कैसे कैंसिल कर दिया, मतलब कैसे कैंसिल कर दिया मतलब? क्या हुआ, नहीं कर सकते कैंसिल? क्या वो पहली बार देखी क्या वो स्टेप? बोलो भाई। नहीं आया क्या समझ में? नहीं सर नहीं है। क्या वो ln कैसे कैंसिल कर दिया, वो समझ में नहीं आया? हाँ बस वही। तो क्या दिक्कत है उसमें? हाँ ठीक है, हाँ समझा। ln है बराबर ln भी, ऐसे समझ, ln काट दे। हाँ 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 समझा। चलो दूसरा वाला बताओ। बोलो। हाँ नहीं वो तो लेंगे, उसके बाद आगे अच्छा ये तो सिंपल बन जाएगा। y = vx dy/dx
b plus x dv by dx. तो b plus x dv by dx sin v cos v v. तो dv डिवाइड बाय sin v plus cos v dx by x. इधर इंटीग्रेट कैसा करोगे सिर्फ वो बता दो. सर cosec v plus pi हाफ by एंगल दो तरीके हैं. क्या क्या है वो दो तरीके, वो बताने तुमको. √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके फिर साइन v हाँ. प्लस पाई बाय 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हाफ एंगल्स. हाँ, 1/√2 1/√2 √2. ये गलत हो गया. 1/√2 सेटिस्फाई है ना. इसको क्या लिख दोगे? साइन v प्लस पाई बाय 4 यानी कोसेक v प्लस पाई बाय 4 dv ln x प्लस c. और दूसरा तरीका वो है tan x/2 वाला. ठीक है. साइन v को क्या लिखोगे? 2 tan v/2 डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर v/2 और cos v/2 को 1 माइनस tan स्क्वायर v/2 डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर v/2 इज इक्वल टू, इधर तो हो गया ln x प्लस c. लिखना चाहो तो ln c. अब आगे इसको ऊपर ले जाके tan v/2 को टी पुट करके हो जाएगा ना आगे. हाँ सर. ठीक है. ये वाला करके बताओ. Let C1 and C2 be two integral curves of differential equation dy by dx is equal to x square minus y square on x square plus y square. A line passing through origin meets C1 at P x comma y. x1 comma y1 and C2 at Q x2 comma y2. If C1 y बराबर f of x and C2 y बराबर g of x, then find f dash x1 upon g dash x2.
बताओ भाई। सर वो उसमें y इक्वल्स टू वी एक्स पुट करेंगे। करके दिखाओ। क्या हुआ भाई? आया? क्या हुआ? वाई बराबर वी एक्स अल्फा से नहीं हो रहा सोल्व? अरे बोलो कुछ तो। सर वो इंटीग्रेशन में फंस रहा है। हाँ इंटीग्रेशन में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सर शायद हाँ नहीं, क्या हाँ। शायद? एक क्या? माइनस में प्रॉब्लम हो रहा है, बट मुझे ऐसा लगा हो गया। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। तुम भाई वापस से पढ़ लो सवाल को एक बार। सर v प्लस 1/v को वो रख के आ रहा है, नीचे भी वैसे ही बन रहा है, बट ऊपर में नेगेटिव आ जाता है। इंटीग्रेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। देखो उसको तुम कोई जरूरत हो तो देख लो एक बार वापस से। इंटीग्रेट करने की कोई कहीं से कहीं तक जरूरत है ही नहीं। अब सोचो थोड़ा। अच्छा x1 y1 के टर्म्स में आंसर ही रखना है ना फिर मतलब? नहीं आंसर तो न्यूमेरिकली चाहिए। पढ़ो उसको क्या पूछ रहा है वो, कैसे रिलेट करोगे उसको डैश को।
नहीं है समझ में? नहीं सर, देखो सर 1 होगा क्या? हाँ 1 होगा, बताओ थोड़ा कैसे। तो ओरिजिन से पास करने वाली स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स mx होगी, तो y हाँ को हम बिल्कुल mx डाल देंगे, फिर हम बिल्कुल सॉल्व करेंगे f डैश x1 बाय d डैश x2, तो x तो दोनों में कट जाता है, और m भी मतलब 1 माइनस m स्क्वायर बाय 1 प्लस m स्क्वायर अपॉन, वैसे वो कट जाता है वो हाँ। भी। देखो भाई जो भी कर्व निकल के आएगा, जो मतलब इसको इंटीग्रेट करने पे उनमें क्या डिफरेंस होगा? बोलो। अरे जो C1 और C2 है वो इसी इक्वेशन के तो इंटीग्रल है, तो उन दोनों कर्वों में सिर्फ डिफरेंस किसका होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म का Constant डिफरेंस का। होगा सिर्फ। तो क्या तुम ऐसे बोल सकते हो कि दोनों की स्लोप जो होगी उस पॉइंट पे वो तो सेम ही रहेगी, क्योंकि dy बाई dx में कांस्टेंट का कोई रोल रहता ही नहीं है ना। हाँ सर। हाँ ठीक है, अब उसके दो कर्व हैं और एक लाइन है, वो लाइन मान ली मैंने कि वो लाइन है y बराबर mx, y बराबर mx, ठीक है ना। ये ओरिजिन के थ्रू लाइन है जो इसको किस पे मिलती है, x1 y1 पे। तो अगर मैं x1 y1 पे स्लोप निकालूंगा m1, वो क्या आएगा y1 बाई x1, यही तो आएगा हाँ सर। y1 माइनस जीरो अपॉन x1 माइनस जीरो। और अगर मैं h2 पे स्लोप निकालूंगा वो क्या जाएगा y2 बाई x2। अब मेरे से पूछा है वो f डैश x1, तो f डैश x1 क्या एक जो कर्व आएगा उसकी x1 पे स्लोप होगी। हाँ सर। तो स्लोप होगी तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या? एक मिनट C1 एट दिस मीट्स नहीं आएगा यार, यहाँ पे टच आना चाहिए, तभी तो मैं उसके दोनों की स्लोप को इक्वल बताऊंगा। सर अगर इसमें भी हम एक्स स्क्वायर को ऊपर नीचे कॉमन ले लें तो y बाई एक्स का टर्म आ जाएगा ना, उसको m डाल सकते हैं फिर। हाँ लेकिन वो होगा नहीं सोल्व, उसमें इंटीग्रेट करना नहीं। अच्छा उसमें क्या कर रहे हो तुम? dy by dx is equal to 1 minus y by x। अच्छा y by x जो होगा वो स्लोप होगी ऐसा, हाँ 1 minus m square divided by 1 plus m square। ठीक है, फिर आगे दूसरे के लिए भी सेम ही आएगा क्योंकि m सेम ही है। अच्छा दूसरे के लिए भी सेम ही आएगा, m क्यों सेम हाँ। होगा? सर मतलब सेम ही लाइन कट कर रही है ना उनको, और ओरिजिन से पास भी हो रही है। अच्छा अच्छा y अच्छा, इक्वल टू m है। हाँ दूसरे कर्व के लिए भी ये आएगा 1 minus m square divided by 1 plus m square। ठीक है, फिर आगे x1 और y x1 x2 से तो वो है ना इंडिपेंडेंट ये दोनों ही, हाँ तो ये f dash x1 हो गया और ये f dash x2 हो गया, सॉरी g dash x2। नहीं आया समझ में? तो दोनों का मतलब वो रेशियो मतलब इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं उस कर्व को, दोनों का रेशियो जो होगा सेम ही होगा हमेशा। इंटीग्रेट करने जाओगे तो इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा इसमें कभी भी, वो तुमने देखा होगा इंटीग्रेट करके कि इंटीग्रेट तो हो ही नहीं पा रहा है वो। हाँ सर, नहीं हो रहा था हाँ सर। फिर टचेस होगा ना, मतलब टच करेगा ना वो दो नहीं लाइन टच नहीं दोनों। कर, सही है वो सही है, उससे कोई मतलब ही नहीं है कट कट कर रहा है टच कर रहा है ऐसे, वो लाइन सेम है, बस यही
उसमें जरूरी है, क्योंकि अगर लाइन सेम होगी तभी मैं दोनों जगह एम एम लिख पाऊंगा वाई बाई एक्स को। हाँ ठीक है सर। हो गया? चलो लिखो आप। रेडियस नहीं, एक और करो। ये वाला एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। और तुमको बताना है करोगे कैसे। हाँ बताओ। सर साइन थीटा ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूशन? साइन थीटा नहीं, अभी तो वो तो तुमने पढ़ा ही नहीं है। चलो पोलर तो अभी बाकी है, उसके अलावा कुछ सोचो। होमोजीनियस से कर सकते हैं, कैसे? हाँ आया था किसी के पेपर में यार, अभी पूछा था ये। देखो लिखा होमोजीनियस। नहीं है समझ में? हाँ सर समझ गया। नहीं तो एक्स स्क्वायर से भी डिवाइड कर सकते हैं। किससे? एक्स स्क्वायर से? हाँ उससे तुम बनाओगे इधर डिफरेंशिएशन ऑफ वाई बाई एक्स, ऐसा कुछ। नहीं नहीं, वो अंदर सोचने का भी कर। हाँ क्या क्या? हाँ नहीं, वही मैं बनता गलत है। सोच रहा था, वो आरएचएस में थोड़ा गलत बन रहा। हाँ इधर तो तुम्हारा बन जाएगा। एग्जैक्ट के लिए बोल रहे हो ना? हाँ एग्जैक्ट से सोच रहा था, पर आरएचएस में दिक्कत आ गई थी। अच्छा इधर गड़बड़ हो जाएगी लेकिन। हाँ सर उधर नहीं बन रहा। हो जाएगा क्या वैसे? हाँ सर हो जाएगा। कैसे? इसके आगे क्या करूँ? चलो इसको तो लिख दिया मैंने, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई बाई एक्स। जिसको आता है एग्जैक्ट वही इधर दिमाग लगाना, बाकी सब इसमें दिमाग लगाना। चलो इसका आगे क्या करोगे? वाई को भी एक्स। अरे ये तो हो जाएगा, इसमें तो वाई को भी एक्स रखता है, वो बन गए ना होमोजेनियस। इसे एग्जैक्ट से सोच रहे हैं, इसको तो लिख दिया डिफरेंशिएशन ऑफ वाई बाई एक्स, लेकिन इसका क्या करेंगे? इसका इसका नहीं कुछ समझ में आ रहा ना, वो आरएचएस का, इसलिए वो छोड़ दिया वो आइडिया। उसका ऐसे नहीं हो पाएगा शायद। हाँ तो जो आप बोले y इक्वल्स टू वी एक्स डाल के, उससे तो होगा ना। नीचे एक्स स्क्वायर बच जाएगा उससे। वो तो फिर फर्स्ट वाला ही हो जाएगा, y को भी x डाल देंगे इसमें। हाँ अब हो जाएगा ना सर, इसमें उसको उधर भेज तो देंगे। y इक्वल्स टू वी एक्स डाला तो हो जाता है उससे।
अरे वो हो जाएगा भाई, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी उसको अगर उधर भेज दिया आर एच, वो जो रूट में आपने लिखा है, और वाई बाई एक्स को टी, तो ये लॉन बन गया, और वो एक्स स्क्वायर होगा। हो तो रहा है, देखो कुछ कुछ। हाँ सर वो हो रहा है वो। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। और अगर मैं अंडर रूट 1 प्लस वाई बाई एक्स का डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा? 1/2 अंडर रूट दिस इंटू इसका 0, इसका 2 वाई बाई एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वाई बाई एक्स। तो अभी तक मेरे पास क्या क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ y बाई एक्स है और नीचे का रूट है, लेकिन y बाई एक्स नहीं है, तो y बाई एक्स ला सकते कैसे? अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1। क्या? अगर वन प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर वाला जो लिखा है आपने उसको टी लिया, तो वाई बाई एक्स टी स्क्वायर माइनस 1 का रूट हो जाएगा ना। नहीं नहीं, अरे एग्जैक्ट से सोच रहे हैं ना, ये किसी का डिफरेंशिएशन बन रहा है क्या? अगर इसमें y बाई एक्स होल लिख दें बस तो हो जाएगा, लेकिन फिर इधर वाला अटक जाएगा। ये किसी का एग्जैक्ट नहीं है, ये जो आरएचएस में आपने लिखा है उस ये जो हाँ नहीं है वो, क्यों? हाँ। इसका तब होता वो जब y बाई एक्स का टर्म होता है, तो नहीं हो पाएगा शायद ऐसे। इसके बाद तो इधर वाई बाई एक्स को टी लेना पड़ेगा आरएचएस में। हाँ सर, फिर वो dt अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी वाला को इंटीग्रेशन हो जाएगा। ऊपर एक टी नहीं बचेगा। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि y बाई एक्स को मतलब t ले लेंगे तो ऊपर तो वो जो लिखा हुआ है x dy माइनस y dx अपॉन x y, वो तो dy बाई dx हो जाएगा ना। तो वो dt मतलब y बाई एक्स को हम लोग ने t मान लिया, तो dt अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। उससे होगा नहीं आगे, उसका जो तुम जिसको टी मानने के लिए बोल रहे हो ना इसको, तो इसके लिए हाँ। ऊपर 2 तो होना चाहिए, वो वाला वही तो ये बन रहा है, ये वाला टर्म मिसिंग है ना, पर 2 को छोड़ दो, वो तो कांस्टेंट है। चलो सिर्फ वाई बाई एक्स को टी लिया तो ऊपर सीधा उसका डिफरेंशियल ही बन गया ना। अच्छा, y बाई एक्स को अगर टी लिया, हाँ तो फिर तो हो गया वो तो। अगर y बाई एक्स को तुमने टी लिया तो एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अच्छा, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं? एक्स के रिस्पेक्ट में, तो नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई डी टी बाई डी एक्स, और एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी। ये लिखोगे तो क्या बन जाएगा है पूरा? डी टी डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, और इधर डी एक्स बाई एक्स। अब आ जाना चाहिए ना? हाँ, यही बोल रहा था सर। हाँ ठीक है, चलो वो अगर आता है तो देख लो, नहीं तो फिर यहाँ पे क्या करोगे आगे? y बराबर bx, तो dy बाई dx क्या जाएगा? v प्लस एक्स dv बाई dx, तो v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे रखा मैंने y को v स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन, x आएगा बाहर, अंदर बचेगा अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर, यहाँ पे रखोगे bx, तो v सॉरी x कॉमन v बचेगा प्लस v, और नीचे x से x कैंसिल हो गया,
ठीक है ना, बी बी भी कैंसिल, तो सिंपल सा है, बन गया dx by ax इज इक्वल टू dv by अंडर रूट 1 प्लस b स्क्वायर, जो कि वही बनना है। हो जाएगा इसके आगे? हाँ सर। देख लो। लिख लिया सर। हो गया? बस ठीक है आज के लिए। अब तुम वही करो डेफिनेट में जो भी है।